किसान भाइयों, आज आपको बताएंगे कपास लगाने की विधि। कपास आप कैसे लगा सकते हैं और इसकी खेती के लिए कौन सा महीना जायज़ रहेगा और 1 एकड़ कपास में कितना में लगेगा और इसके कितना ज़्यादा मुनाफा होगा, 2 गुना 3 गुना कितना ज़्यादा हो सकता है, और कपास का सबसे अच्छा कहाँ उगाया जाता है और कपास की खेती कहाँ की जाती है, कैसी मिट्टी में करना चाहिए, कपास की अवधि कितने दिन में होती है और कितना अच्छा इसका फ्लावर से फल धर लेता है, और ये भारत में किस किस राज्यों में बड़े पैमाने पे की जाती है और इसका मुनाफा कितना ज़्यादा आएगा। एक बार कपास लगा दीजिएगा तो उसके बाद मुनाफा की बात करें तो मुनाफा बहुत ज़्यादा होता है, और कपास कैसे लगाया जाता है ये सब बारे में ज़रूर बताएंगे। अगर मेरे वीडियो पर पहली बार आए हैं तो मेरे वीडियो को लाइक सब्सक्राइब शेयर करें। मैं ऐसा ही वीडियो बार बार लाता रहता हूँ। तो कपास लगाना बहुत आसान है। ऐसे आप अपने खेती के लिए कपास लगा सकते हैं और ये लगाना भी उतना आसान है, और इसका बुआई का समय और सहनशील इसमें खेती की जाती है। और इसका मिट्टी का पहले जांच करवा ले, जो कौन सी मिट्टी में आपके मिट्टी में क्या क्या पदार्थ है। आप कहीं जाइएगा तो वहाँ चेक करवा लीजिएगा, वहाँ आपको बता देगा कौन कौन सा द्रव्य पाया जाता है या तत्व पाया जाता है, और उसमें से जो तत्व की कमी होगी वो बता दिया जाएगा, और कौन कौन सा तत्व उसमें पाया जाता है। आपके भी में जाके जांच करवा सकते हैं, या कोई आपके ज़िला लेवल पे होगा वहाँ आप जांच करवा सकते हैं। भारत विश्व का दूसरा सबसे कपास का निर्यातक का उत्पादन है, और इससे पहले आपको बात करें तो चीन है, जो कि बहुत ज़्यादा कपास उत्पादन करता है। पर्याप्त सिंचाई सुविधा उपलब्ध हो तो ये कपास लगाया जा सकता है। और फसल की बात करें तो जायद के मौसम में अभी से लगाना चालू हो जाता है, और सिंचाई पर्याप्त उपलब्धता न होने पे मानसून पे उपयुक्त वर्षा होने से कपास का फसल लगा सकते हैं। वैसे मई में इसका कहीं कहीं लगाया जाता है, और फसल के उगने के कम से कम 16 डिग्री सेंटीग्रेड अंकुरन के लिए आदर्श होता है, और आदर्श 32 से 34 डिग्री सेंटीग्रेड हो तो उचित हो जाता है। मतलब 32 से 34 बहुत ज़्यादा हो जाता है, और इसकी बढ़वार के लिए 21 से 27 डिग्री से तापमान बहुत आवश्यक है, और 125 सेंटीमीटर वर्षा ये होना हानिकारक हो जाता है। मतलब ज़्यादा वर्षा हो जाएगा तो ये ख़राब हो जाता है फसल, इसलिए अभी वाला समय बहुत अच्छा होता है कपास के लिए। सभी जगह वैसा होता है। आप अपने क्षेत्र में पता कर लीजिएगा जो कौन से मौसम में बहुत ज़्यादा उत्पादन होता है, क्योंकि सभी के क्षेत्र में सभी रंग का रहता है। और कपास की भूमि का चुनाव की बात करें तो जल निकासी की क्षमता हो भूमि होनी चाहिए, वर्षा कम होती है, और खेत में अधिक जल धारण की क्षमता मटियार भूमि में भी की जा सकती है। यहाँ सिंचाई की सुविधा उपलब्ध हो वहाँ बलुई दोमट मिट्टी में की जाती है, लेकिन इसके लिए लेटराइट मिट्टी, काली मिट्टी बहुत आवश्यक होता है, क्योंकि कपास के लिए ये सबसे अच्छा बेनिफिशियल माना गया है। और बेनिफिशियल इसलिए है जो कपास का उत्पादन बहुत ज़्यादा होता है उसमें काली मिट्टी में, और 5.5 से 6 पॉइंट तक आप पीएच मान होना चाहिए। और इसके उत्तरी भारत में कपास की खेती मुख्यतः सिंचाई आधारित होती है। इन क्षेत्रों में खेती की तैयारी एक सिंचाई से 2 से 3 गहरी जुताई कर दे, 3-4 हल्की जुताई कर दे, पाटा लगाकर बुआई करना चाहिए। और आपके क्षेत्र में कहाँ पे मार्केट हो और जिससे अच्छा बिक्री हो ये सब पता करना चाहिए। और कपास की खेत की तैयारी करते समय इस बात का ध्यान रखना चाहिए खेत के पूर्णतः समतल हो, ताकि मिट्टी के जल धारण की जल निकासी की क्षमता दोनों अच्छे हो। यदि खेतों में खरपतवार ज़्यादा की समस्या न हो तो जुताई का न्यूनतम जुताई से कपास की खेती की जा सकती है। दक्षिण और मध्य भारत में वर्षा आधारित काली भूमि में उगाई जाती है। इन क्षेत्रों में खेत की तैयारी करने की एक गहरी जुताई मिट्टी पलटने वाले हल से रबी फसल की कटाई के बाद करनी चाहिए, मतलब अभी कर देनी चाहिए। और इसमें वर्षा जल का संचय अधिक होता है। इसके बाद 3-4 हौरों से चलाना चाहिए बुआई से पहले खेत में पाटा लगा के, ताकि खेत समतल हो जाए। और कपास की उन्नत किस्म बीटी कपास अधिक प्रचलित है, लेकिन कुछ कपास का वेराइटी बंद कर दिया गया है, जो कि सरकार द्वारा होता है। नरमा अमेरिकन कपास F286 पंजाब के लिए बेनिफिशियल है। LS 886 ये भी पंजाब के लिए बेनिफिशियल है, और हरियाणा के लिए H1117 है, और HS45H जो है S6 वो राजस्थान के लिए बेनिफिशियल है। ऐसे उत्तर प्रदेश के लिए विकास होता है। लोहित यामली मतलब उसका देसी कपास है, जो कि वो भी आप लगा सकते हैं। ऐसे तो आप इसका बात करें तो आप अपने KVK में संपर्क कर लें,
और वहाँ जो भी कपास का वेराइटी आता है वो ही आप लगाइए, क्योंकि वो लोग ऐसा बनवाते हैं जो अपने क्षेत्र में ज़्यादा से ज़्यादा उत्पादन हो। अन्य प्रमुख फसल की बात करें, पिछले 10 से 12 वर्ष में बीटी कपास की बहुत किस्में भारत के सभी क्षेत्रों में उगाई जाती है। RCH 308, RCH 314, RCH 134, RCH 317, MRC 6301, ये सब बहुत प्रमुख किस्में हैं। ये बहुत ज़्यादा उत्पादन होता है। और उत्पादन के बीज की मात्रा की बात करें तो 12 से 16 किलो देसी या नरमा किस्में की बुआई के लिए प्रमाणित बीज प्रति हेक्टेयर की दर से 12 से 16 किलो लगना चाहिए। बीज लगभग 4 से 5 सेंटीमीटर गहराई में बो देनी चाहिए, जो कि बहुत अच्छा होता है। इसमें जड़ गलन के लिए जड़ गलन लग जाता है, इसलिए ट्राइकोडर्मा में उपचारित कर ले, बीजोपचार कर ले। और गुलाबी सुंडी को नष्ट करने के लिए बीजों को धूमित करना चाहिए। और 40 किलोग्राम बीज के धूमित करने के लिए मैं एल्युमिनियम फॉस्फाइड के एक गोली बीज में डालकर उसे हवा के रोधी बनाकर 24 घंटे तक बंद कर देना चाहिए। धूमित करना संभव न हो तो तेज धूप में बीजों की पतली तह के रूप में फैला दे। 6 घंटे वो तपने के देवे तो वो आराम से हो जाता है, मतलब तप जाएगा तो आराम से वो एकदम अच्छा से वो सूख जाएगा और आराम से उसमें कोई भी सुंडी नहीं रहेगा, जिससे ये सब नष्ट हो जाएगा। 2 दिन सुखा दें। और बीटी कपास की बुआई बीज रोपकर 108 से 60 सेंटीमीटर अर्थात 108 सेंटीमीटर कतार से कतार के पौधे से पौधे की दूरी 60 से 67 से 90 सेंटीमीटर की दूरी पे हो जाना चाहिए। अमेरिकन किस्म की बात करें तो 60 सेंटीमीटर पौधे से पौधे की दूरी और 45 सेंटीमीटर लाइन से लाइन की दूरी होनी चाहिए। और ऐसे ही आप देख लीजिएगा अपने क्षेत्र में कौन सा कपास अच्छा रखता है। पॉलीथीन के थैली में पौधे तैयार कर एक स्थान में रोप देना चाहिए, जो भी आपका स्थान खाली हो। 1-2 प्लांट तो लोग लगाते ही हैं, ऐसे भी आप लगा सकते हैं। और कपास के उन्नत खेती के खाद उर्वरक का प्रयोग की बात करें तो 35 किलोग्राम फास्फोरस, 75 किलोग्राम नाइट्रोजन और 25 किलोग्राम फॉस्फेट आप पोटास डाल दीजिए। और 4 सप्ताह के लिए 20 से 25 कुंटल आपको सड़ी हुई गोबर की खाद दे देना चाहिए, जितना ज़्यादा प्रति हेक्टेयर की दर से। और जुताई कर दे, ये जितना ज़्यादा कार्बनिक पदार्थ इसमें मौजूद रहेगा उतना ही ज़्यादा अनुपात में आपका उत्पादन सबसे ज़्यादा होगा। और इसमें बूंद बूंद सिंचाई वाला भी ड्रिप लाइन वाला कर सकते हैं और उससे भी बहुत अच्छा होता है। निराई गुड़ाई की बात करें तो पहली सिंचाई के बाद आप बतर आने से मतलब कोई भी घास हो वैसा हो तो आप दवा का प्रयोग कर सकते हैं, रसायनों का प्रयोग, क्योंकि वो निराई गुड़ाई बहुत दूर में करना होगा। और दूसरी किस्म के पौधे मिले दिखाई दे तो वो निराई गुड़ाई में उखाड़ दीजिए। जैसे प्रथम सिंचाई के आप देखिए जो कौन सा किस्म हम बोए हैं और दूसरा किस्म मिले, जैसे उड़ जाता है किसी का कपास का बीज तो वो भी लग जाता है, जिससे बहुत ज़्यादा नुकसान हो जाता है किसान भाइयों को। पैदावार की बात करें तो 25 से 32 संकर कपास के 25 से 32 और बीटी कपास के 30 से 50 क्विंटल प्रति हेक्टेयर की दर से पैदावार होता है, जो किसान भाई के लिए बहुत मुनाफा का सौदा है। और इसके पंक्ति के मध्य खाली स्थानों पे अधिक होती है तो 2 पंक्ति मध्य मूंग का, उड़द का, मूंगफली का, सोयाबीन का, ये सब की बुआई कर देनी चाहिए। और इसके खेती की बात करें, कपास की ज़्यादा खेती आपको गुजरात, महाराष्ट्र, तेलंगाना, कर्नाटक, राजस्थान, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बिहार, आंध्र प्रदेश, हरियाणा और पंजाब, तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, उड़ीसा, वो पश्चिम बंगाल के सटे इलाके में बहुत ज़्यादा होते हैं। धन्यवाद।